वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और देवता हैं सोम। शीर्षक है सोम दुष्टों के दुर्वचनों से और पापों से हमें बचाएं। तो देवता इस मंत्र के सोम हैं। सोम के अवधारणा से हम परिचित हो चुके हैं। सोम आहार द्वारा प्राप्त होने वाली यानी खाद्य और पेय पदार्थों से प्राप्त होने वाली वह सात्विक ऊर्जा है जिसे हम कह सकते हैं जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी पावर, जिसकी आज बड़ी चर्चा है। और इम्यूनिटी पावर या जीवनी शक्ति जितनी ही प्रबल होती है, स्वास्थ्य उतना ही संरक्षित होता है, रोगों का आक्रमण उतना ही अल्प हो पाता है और औषधियाँ उतनी ही कारगर हो पाती हैं जितनी कि प्रवृद्ध जीवनी शक्ति होती है। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने उस जीवनी शक्ति को सोम का नाम दिया। वैसे सोम तो प्रचलित अर्थ में हिमालय के ऊंचे श्रृंगों पर पाई जाने वाली एक लता से निकला हुआ द्रव पदार्थ है, जो कि परम प्रिय पेय था। देवताओं का यज्ञ का प्रमुख भाग होता था। सोम यज्ञ भी होता था, बहुत प्रसिद्ध यज्ञ है। लेकिन इसका हम अगर सार्वकालिक और सामान्य अर्थ लें तो खाद्य और पेय पदार्थों द्वारा, आहार द्वारा जो प्राप्त एक ऊर्जा होती है, जो जीवनी शक्ति बनकर, इम्यूनिटी पावर बनकर लहराती है और रक्षण करती है, वही सोम है। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम उरुष्याणो अभिषस्तेः सोम निपाह्यन् हंसः सखा सुषेव एधिनः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सोम, हे सोम देवता, नह, नह माने हम सबको, अपने उपासकों को, अभिषस्तेह, अभिषस्तेह कहते हैं अभिशापों से अथवा दुष्टों के दुर्वचनों से। उरुष्य, उरुष्य माने रक्षित करो अथवा बचाओ। तो हे सोम देवता, आप हमें दुष्टों के दुर्वचनों से और अभिशापों से रक्षित करो। उरुष्य, रक्षित करो। तो अब ये प्रश्न होता है कि भाई सोम खाद्य और पेय पदार्थ कैसे हमारी रक्षा कर सकता है। देखिए, रक्षा होती है शक्ति से। शक्ति कई रूपों में प्रकट होती है। अगर जीवनी शक्ति प्रबल होती है तो क्रोध भी कम आता है।
सहन शक्ति अधिक बढ़ती। खल के वचन संत सह जैसे, बुंद आघात सहें गिर वैसे, खल के वचन संत सह जैसे। तो कुटिल वचन साधु सहें और ते सहा न जाए। तो साधु का मतलब ये हुआ कि एक कोई विशेष लक्षणधारी व्यक्ति ही नहीं, बल्कि जो अपनी ऊर्जा को, अध्यात्म को प्रविद्ध कर लेता है सोम शक्ति द्वारा, वही सच्चा साधु है। तो उसमें सहन शक्ति आ जाती है जो सोम से प्रविद्ध होती है। तो वह अनेक अभिशापों से भी बच जाता है और दुष्टों के दुर्वचनों से भी बच जाता है। एक तो उसको शक्तिमान देखकर जल्दी से दुष्ट दुर्वचन कहेंगे नहीं, जानते हैं अभी उसका तत्काल प्रत्युत्तर मिल जाएगा। और दूसरे यदि दुष्ट दुर्वचन कहे भी तो वह उतना घातक नहीं हो पाता है। उसको जो जीवन में, शरीर में, हृदय में सहिष्णुता आ जाती है सोम शक्ति के कारण, उससे वह दुर्वचन प्रभावी नहीं हो पाता है। इस रूप में हम समझें तो हे सोम देवता, न अभिशस्तेह पुरुष्यः, हमको दुष्टों के दुर्वचनों से, अभिशापों से रक्षित करो, बचाओ। अंघसः निपाहि, अंघस कहते हैं पाप को, निपाहि कहते हैं, पा धातु है रक्षणे, पाहि और नि उपसर्ग लग गया विशेष रूप से सूचित करने के लिए। तो हे देव, हमें अंघसः निपाहि, पापों से रक्षित करो। पाप पीड़क होता है नहीं, और पाप ही अनेक अनर्थों का मूल है, और इसीलिए पाप से रक्षा की प्रार्थना सविता देवता से की है ऋषि ने। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, यद भद्रम तन्न आसु। तो दुरितानि माने पापों से हमें बचाओ, क्योंकि पाप पीड़क होता है। पाप जो कुकृत हो जाते हैं, दीनहीन असहायों को सताने से, जो एक अभिशाप, एक पाप होता है, बड़ा पीड़क होता है। तो पाप से बचाने की प्रार्थना की गई है। अंघसः निपाहि, हे सोम देवता, हमें पापों से रक्षित करो। नः सुसेवा सखा एधि, नः माने हमारे, सुसेवा माने सुसेव्य, भली प्रकार से उपासित, सखा माने मित्र, एधि माने हो जाओ। तो हे सोम देवता, तुम हमारे द्वारा सुसेव्य सखा हो जाओ, यानी हम तुमसे प्रेम करें, तुम हमसे प्रेम करो। तो मित्र रक्षा करता है। तो सोम शक्ति हमें प्रवर्धित हो, हमारे आहार विहार द्वारा, और वो हमारी मित्र बनी रहे, सदैव हमारे समीप रहे और हमारी रक्षा करती है। तो इस प्रकार से सोम देवता से प्रार्थना की गई है कि हे सोम देवता, हमें दुष्टों के दुर्वचनों से और अभिशापों से, अपयशों से सदैव रक्षित करते रहो, सुरक्षा देते रहो। पापों से जो कि पीड़क होता है, उससे हमारी रक्षा करो, हमारे सुसेव्य मित्र बने रहो। तो सब चीज़ कमज़ोर के को ही सताती हैं, और जब सोम शक्ति द्वारा मनुष्य पुष्ट रहेगा बाहर और भीतर से, तो फिर उसे पाप, रोग, शोक कोई नहीं आ पाएंगे। क्योंकि कहा गया है कि
तीन दबावत निशंक ही राजा पातक रोग। कमज़ोर को तीन तत्काल दबाए देते हैं। कौन? राजा। कमज़ोरों यानी जिसमें शक्ति कम है उसको राजा जल्दी दंड देगा, नहीं तो कुछ भयभीत रहेगा कि इसको हम दंडित करेंगे तो ये प्रतिकार बुरा हो सकता है। और पातक पाप भी और रोग भी। तो ये नीतिकार का वाक्य है, तीन दबावत निशंक ही राजा पातक रोग। तो इसलिए सोम शक्ति से व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने को पुष्ट रखे। सोम शक्ति के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है और अधिक कहने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। अब हम संबंधित मंत्र के पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालें। जीवन मेरा बन सके सुंदर परम पवित्र, सोम देवता तुम बनो मेरे पावन मित्र। मेरे पावन मित्र, दुष्ट से हमें बचावो, सखास से भी बनो, मेरे दुख दोष मिटाओ। मेरे जीवन में न रहे अपयश का घेरा, भगवन परम पवित्र बनाओ जीवन मेरा। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और देवता हैं सोम। इस मंत्र का शीर्षक है, सोम द्वारा विकसित हमारा बल जीवन युद्ध में हमें विजयी बनाता रहे। अब संबंधित अर्थ को धारण करने वाले मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृषण्यं भवा वाजस्य संगठे। शब्दार्थ से परिचित हो लें। सोम, हे सोम देवता, आप्यायस्व, तुम आप्यायस्व माने पूर्ण रूप से हमारे चारों ओर छा जाओ और विकसित हो जाओ। ते विषण्यम विश्वतः समेतु। ते माने तुम्हारा, विषण्यम माने बल अथवा वर्षण शक्ति, प्रदायक शक्ति, विश्वतः माने चारों ओर से, संपूर्णतया, समेतु तुझ में सिमट जाए। यानी सोम शक्ति जो कि सौम्यता की, सहनशीलता की, सज्जनता की और जीवनी शक्ति की विवर्धक शक्ति है, वह चारों ओर से परिपुष्ट हो जाए और वह पूर्ण रूप से संबंधित पदार्थों में समा जाए। जैसे निवेदन किया गया है कि सोम वह शक्ति है जो खाद्य और पेय, लेह आदि सभी पदार्थों में समाई रहती है और जो जीवनी शक्ति बन करके, इम्यूनिटी पावर बन करके जीवन की रक्षा करती है, स्वभाव में सौम्यता ला करके जो हमें आधियों से यानी मानसिक रोगों से रक्षा करती है और जो शारीरिक
शक्ति को वृद्धि करके जीवनी शक्ति के रूप में श्वास बनकर लहराती है, वह शक्ति सभी खाद्य पदार्थों में, पेय पदार्थों में छा जाए। एक चीज़ आप सब अनुभव कर रहे होंगे कि किन्हीं कारणों से सोम शक्ति का अभाव इस समय हो रहा है। इसी कारण अन्नों में, फलों में, साग सब्जियों में वो स्वाद नहीं रह गया है जो पहले था। तो ऋषि जानता था और इसलिए वह उस सोम शक्ति से संबंधित शक्ति के परिवर्धन की बातें कह रहा है और उस दिव्य शक्ति को संबोधित कर उससे अनुरोध कर रहा है कि हे सोम शक्ति, तुम संपूर्ण रूप से सभी पदार्थों में, संबंधित वस्तुओं में, खाद्यान्नों में प्रविष्ट हो जाओ और ते वृष्णम विश्वतः समेतु, तेरा बल अथवा विवर्धक शक्ति, सुखवर्षक शक्ति चारों ओर से तुझ में सिमट जाए, बिखरी न रहे, पदार्थों में, संबंधित पदार्थों में पूर्ण रूप से समा जाए, समाविष्ट हो जाए। तो वाजस्य संगठे भव, और इस प्रकार से तुम हमारे शरीर में, तन मन में प्रविष्ट होकर के वाजस्य संगठे भव, वाज कहते हैं संग्राम को भी, वाज शक्ति को भी कहते हैं और वाज अन्न को भी कहते हैं। तो वाजस्य संगठे भव, अन्न के अथवा युद्ध के अथवा शक्ति के, संगठे भव माने सहायक हो जाओ, उसमें तुम संगमित हो जाओ। तो वाजस संगठे भव, तुम जीवन युद्ध में हमारे सहायक बन जाओ, जीवन युद्ध के सहायक साथी बन करके आओ ताकि हम विजय प्राप्त कर सकें। तो विजय तो प्राप्ति शक्ति से ही होती है ना, और शक्ति प्रदायक सोम है। तो इसलिए ऋषि प्रार्थना करता है कि हे सोम देवता, तुम विवर्धित हो जाओ, तुम्हारी शक्तियाँ समस्त प्रकार के खाद्यान्नों में, पेय पदार्थों में समाविष्ट हो जाए, स्वभाव में भी सौम्यता बनकर के छा जाए और तुम्हारी शक्ति चारों ओर से समाविष्ट हो जाए, ताकि तुम हमें संग्राम में विजय दिलाने के लिए सहायक बनकर हमारे साथ सदैव बने रहो। संग्राम तो आप सब जानते ही हैं, बाहरी संग्राम भी होता है, भीतरी शत्रुओं से भी, काम क्रोध लोभाद से भी संग्राम होता है। मनुष्य प्रत्येक क्षण किसी न किसी प्रकार के युद्ध में लगा रहता है, कभी शत्रुओं से, कभी परायों से, कभी अपनों से, और कभी अपने भीतर बैठे हुए काम क्रोध लोभ मद मोह, जो ये कहे गए हैं षड्रिपु, इनसे भी संघर्ष करना ही पड़ता है। तो कभी कभी ये अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य याद, ये तो अपने बने रहते हैं कि तुम तो हमारे हो, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तो लेकिन ये अपने पराये की तरह व्यवहार करते हैं और ये ले जा करके गिरा देते हैं। किसी ने कहा है कि यदि क्रोध है तो फिर शत्रु की कमी कहाँ, यानी क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु है। इसी तरह से लोभ है, मद है, मोह मात्सर्य आदि जो हैं, ये शत्रु हैं, भीतर बड़े अच्छे अपने बन करके बैठे रहते हैं। मनुष्य कभी कभी इनको अपना मान लेता है। तो कहने के मतलब कि जो कुछ जो हमें सताए, हमारा अनिष्ट करे, हमारा शत्रु है। तो भांति भांति के शत्रु हैं, उनसे निपटना पड़ता है।
और सोम शक्ति हमारी सहायक है। इसलिए सोम से ये प्रार्थना की जा रही है, तुम हमारे सहायक बन करके प्रत्येक संग्राम में हमारे जीवन में हमारे साथी बने रहो। तो हे सोम देवता, तुम विकसित होते रहो, वर्धित होते रहो और तुम्हारी शक्ति चारों ओर से तुम्हें सिमट कर आती रहे। तुम हमारे जीवन संग्राम में हमारे सदैव सहायक बने रहो। अब हम संबंधित मंत्र का पद रूपांतरण देख लें। वृद्धि तुम्हारी हो परम, सोम देवता धन्य, इस विकास द्वारा मिले तुमको शक्ति अनन्य। तुमको शक्ति अनन्य प्राप्त हो, जो सुखदायक शक्ति रूप तुम बनो देव संग्राम सहायक। तेरा विकसित बल पाकर हो विजय हमारी, हे हितकारी सोम नित्य हो वृद्धि तुम्हारी। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र उष्णिक नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं सोम। मंत्र का शीर्षक है सोम शक्ति हमें तेजस्वी और यशस्वी बनाती रहे। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम आप्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरंशुभिः भवानः शुश्रवस्तमः सखा रिधे। अब शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। मदिन्तम सोम, मद आनंद को कहते हैं। मद शब्द जो वर्तमान में प्रचलित है वो थोड़ा कुछ ह्रास को प्राप्त है। शब्दों का उत्थान पतन होता रहता है मनुष्य के भाग्य की भांति। तो जो ऋग्वेद में जो मद प्रयुक्त है वह विशुद्ध आनंद के लिए। तो मदिन्तम सोम, हे आनंदप्रद सोमदेव, विश्वेभिः अंशुभिः आप्यायस्व। विश्वेभिः माने संपूर्ण रूप से, अंशभिः माने तेज द्वारा। तेज वह शक्ति है जो विरोधी को अथवा किसी को अपने प्रताप से नतमस्तक करने को विवश कर देती है। तेज, ओज। तो विश्व भी अंश भी, तुम अपने संपूर्ण तेजों द्वारा आप्यायस्व मने वृद्धि को प्राप्त कर लो। और सुश्रवस्तमः, श्रव कहते हैं या श्रवस यश को, अन्न का भी वाचक श्रव है, लेकिन यहाँ यशर्थ में इसका अर्थ करना अधिक सटीक होगा। सु उपसर्ग है, श्रेष्ठता बोधक उपसर्ग है यह। तो सुश्रवस्तमः, तम जो है वो भी बोध कर रहा है अधिक का। तो तुम
अत्यधिक यश बन जाओ हमारे जीवन में, नः वृद्धे, और हमारी वृद्धि करो। मनुष्य यशस्वी बनता है तो उसकी वृद्धि होती है, उसको लोग अधिक से अधिक जानते हैं बढ़ चढ़ करके, और यश के लिए संसार श्रेष्ठ व्यक्ति प्रयत्नशील रहते हैं। कहा भी गया है, मानो ही महताम धना, मानो ही महताम धनम। श्रेष्ठ व्यक्तियों का धन क्या है? मान है। तो उस मान की प्राप्ति के लिए ऋषि यहाँ प्रार्थना कर रहा है सोम शक्ति से, सोमदेव से, कि तुम हमारे जीवन में श्रेष्ठ सुजस बन करके छा जाओ, और इस प्रकार से वृद्धे माने मुझ वृद्ध को प्राप्त हुए अपने उपासक के सखा भव, मित्र बन जाओ। जैसे मित्र मित्र की सहायता करने को सदैव तत्पर रहता है, वैसे तुम सदैव हमारे जीवन में सहायक बने रहो, सदैव हमारे संरक्षण में तत्पर रहो, अपने बने रहो। तो अत्यंत कीर्तिमान तुम हमारी वृद्धि करने वाले हमारे सखा बन जाओ, मित्र बन जाओ। आशय यह है कि हे आनंदप्रद सोम, अपने संपूर्ण तेज से तुम मुझे वृद्धि प्रदान करते रहो। तुम परम कीर्तिमान हो, तुम्हारा यश सर्वत्र व्याप्त है। हमारे विकास के निमित्त तुम हमारे सहायक मित्र बने रहो, ऐसी प्रार्थना है। अब संबंधित मंत्र का पद्य रूपांतरण भी देख लिया जाए। तुम में शक्ति अनंत है, हे सुखदायक सोम, पूरित तेरे सुयश से वसुंधरा और व्योम। वसुंधरा और व्योम शक्ति है अतुल तुम्हारी, प्रखर तेज से करो कृपा कर वृद्धि हमारी। सखा सहायक बन जाओ, विनती करते हम कीर्ति बढ़ाओ। विपुल कीर्तिप्रद कीर्तिमान तुम। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं सोम, और इसका विषय है सोम रस में दुग्ध के मिश्रण से विवर्धित शक्ति स्वर्ग सुख मिलने का कारण बन जाती है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम सं ते पयांसि समूयन्तु वाजाः संवृष्ण्यान्यभिमातिशाः आप्यायमानो अमृताय सोम दिविश्रवांसुत्तमानि धिष्व। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सोम, हे सोम देवता, अभिमतिशाह, अभिमातिशाह अर्थ हुआ कि तुम शत्रुओं को मात देने वाले, उनको दवा देने वाले हो।
और जब तुम में पयांसी, पयांसी माने दुग्ध, समयंतु मिलाए जाते हैं तो तुम्हारी शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। तो यह आयुर्वेद का सिद्धांत है कि कुछ ऐसे योग होते हैं कि उनको यदि परस्पर मिश्रित कर दिया जाए तो संबंधित खाद्य पदार्थ में या पेय पदार्थ में अत्यधिक ऊर्जा आ जाती है। जैसे च्यवनप्राश जब सेवन किया जाता है तो अगर दुग्ध का योग हो जाता है, यदि उसमें केसर आदि का योग हो जाता है तो विशिष्ट बल आ जाता है, वो रसायन बन जाता है। तो वैसे ही सोमरस शक्ति का स्रोत है, लेकिन जब उसमें पयांसी, उसमें दुग्ध मिलाया जाता है तो पयांसी बहुवचन है, पया पैसी पयांसी, इसलिए दुग्ध से बने पदार्थ दधि आदि का भी अर्थ लिया जा सकता है। तो हे शक्तिवर्धक सोम, जब तुम में दुग्ध अथवा उनसे विनिर्मित दधि आदि पदार्थ मिश्रित किए जाते हैं तो तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और तब तुम शत्रु शमन में अत्यधिक सक्षम हो जाते हो और तुम्हारा सेवन करता भी अधिक शक्तिमान बन जाता है। तो वही तात्पर्य है यहाँ पर कि और ऐसा होने पर वाजाह उसम, यानी जो तुझमें अन्न और उनके सत्वों का योग सम्मिलित किया जाता है तो फिर तुम्हारी शक्ति और अधिक हो जाती है और इस स्थिति में तुम सेवकों के, उपासकों के सुख और सौभाग्य को वर्धित करने वाले हो जाते हो और तुम उस समय आप्यायमानः दिवि उत्तमानि शमांसि, आप्यायमानः दिवि माने स्वर्ग में भी जो संव्याप्त सुख हैं, अन्न हैं, वे तुम में आकर समा जाते हैं। यानी वे अन्न जो कि स्वर्गीय आभा को और शक्ति को धारण करे हैं, वे भी उस तुम्हारे सम्मिश्रण से उनके गुण आ जाते हैं और उनके सेवन से विशिष्ट शक्ति का संचार होता है और स्वर्ग सुख प्रदायक अन्न में शक्ति का सम्मिलन हो जाता है। तो इस प्रकार से जब सोम रस में दुग्ध अथवा दुग्ध निर्मित पदार्थों का योग किया जाता है, सम्मिश्रण किया जाता है, तो उससे वर्धित शक्ति शतगुणा हो जाती है और जो स्वर्गीय अन्न बताए जाते हैं जिनसे कि अतुल शक्ति प्राप्त होती है, उनके गुण भी तुम में संक्रमित हो जाते हैं। तो हे सोमदेव, तुम शत्रु को पराजित करने वाले हो। इसको हम सीधा यूँ कह सकते हैं कि तुम जब उस उपासक के जो तुम्हारा सेवन करता है उसके शरीर में जब जाते हो तो उसमें इतनी ऊर्जा भर देते हो कि वह शत्रु को पराजित करने में सक्षम हो जाता है, चाहे बाहरी शत्रु हो चाहे भीतरी शत्रु हो। शत्रु को पराभूत करने के इच्छुक तुम में शक्ति वर्धनार्थ दुग्ध मिलाए जाते हैं तो उस समय तुम्हारी शक्ति
कई गुना बढ़ जाती है। और कई प्रकार के जो सदन्य हैं उनका जब योग हो जाता है तो तुम्हारी शक्ति में अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है। इस सम्मिश्रण से तुम में अतुल शक्ति और गुणवत्ता विवर्धित होकर संरक्षण के लिए तत्पर हो जाती है और तुम वर्धित होकर हमारे अमृत हेतु स्वर्ग से उत्कृष्ट अन्न के गुण धारक बन जाते हो। तो कथित सोम से उत्पन्न शक्ति से संबंधित मंत्र के अर्थ ज्ञान के उपरांत हम इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डालें। सोम तेरा सेवन है स्रोत शक्ति का महान, सोम तेरा सेवन है स्रोत शक्ति का महान, शक्ति वृद्धि होती जब दुग्ध मिल जाता है। करके प्रयत्न यदि अन्न है मिलाए जाते, इससे तो शक्ति का प्रचंड ज्वार आता है। शत्रु को पराजय का हेतुक रसायन है, शत्रु के पराजय का हेतुक रसायन है, जो कि अंग यंग में उमंग उमड़ाता है। अमृत दाता बन जाता खाद्य सोम यह, निज शक्ति द्वारा सुख स्वर्ग को दिलाता है, निज शक्ति द्वारा सुख स्वर्ग को दिलाता है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुक नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण, देवता हैं सोम, और विषय है सोम शत्रु शक्ति हारी तेज और शक्ति हमें प्रदान करे। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञं गयस्फानः प्रतरणः सुवीरो वीरः प्रचरा सोम दुर्यान। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। या जो सोम, हे सोम देवता, ते तुम्हारी या तुम्हारा, या धामानि जो तेज है, यानी तुम में जो तेज समाहित है, हविषा यजन्ति, उस तेज की हम हव्य प्रदानक क्रिया द्वारा पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। यानी हम तुम्हारे तेज की पूजा करते हैं और तदर्थ हव्य प्रदान करते हैं। तो ताते विश्वा यज्ञम परिभू अस्तु। ताते माने हमारे उस हव्य प्रदान करने से प्रसन्न हुए तुम। विश्वा यज्ञम, हमारे संपूर्ण याज्ञिक प्रक्रिया में परिभू अस्त माने परिपूरित हो जाओ। यानी संपूर्ण हमारी याज्ञिक प्रक्रिया जो चल रही है उसमें तुम्हारा वो तेज व्याप्त हो जाए, जिस तेज की हम आहुति द्वारा उपासना करते हैं।
तो गयस्फानः प्रतरणः, गय कहते हैं धनैश्वर्य को, स्फानः माने विस्तार करना। तो तुम्हारा वह वर्धित तेज जो तुम में समाहित है और जिसके द्वारा हमारा यज्ञ परिपूरित हो जाए या हो जाता है, वो तेज प्रतरणः हमारे तारण का, उद्धार का कारण बन जाए। और हे पापत्राता तुम अवीरहा, अवीरहा कहते हैं हमारे शत्रुओं के वीर सैनिकों को अथवा पुत्रों को तुम मारने वाले बन जाओ। यानी तुम्हारा आश्रय लेकर के तुम्हारे द्वारा वर्धित तेज से, बल से हम शत्रुओं के सैनिकों को अथवा उनके वीर पुत्रों को मारने में, उन पर विजय पाने में सक्षम हो जाएं। शत्रु का हमें व्यापक अर्थ लेना चाहिए, केवल यही नहीं कि लड़ाई झगड़ा करते रहें और जो आवे उसको मारते पीटते चले जाएं, ये नहीं। शत्रु जो अनिष्ट कर रहे हैं, समाज के शत्रु हैं, वे हमारे शत्रु हैं, केवल व्यक्तिगत शत्रुता नहीं। शत्रुता कोई बुरी भी नहीं है और कोई भली भी नहीं है। शत्रुता अगर हम दुष्ट शक्तियों से करते हैं, उनसे संग्राम करते हैं, जैसे रामकृष्ण आदि और तमाम वीरों ने किया, तो श्लाघ्य है, वो धन्य है। तो हम अर्थ को सदैव सकारात्मक रूप में लेते चलें। तो कहने के तात्पर्य है कि हे सोम देवता, तुम्हारे द्वारा संवर्धित जो बल है, तेज है, प्रताप है, उससे हम संवर्धित हो, हमारा यज्ञीय वातावरण संवर्धित हो और उसके द्वारा हमारे बल वैभव का विस्तार हो, हमारे धनैश्वर्य का प्रसार हो और साथ ही साथ जो हमारे शत्रु हैं उनका जो प्रसार है, उनका जो विस्तार है, वो भी तुम्हारे द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से विनष्ट होता चले। हे सोम देवता, तुम्हारे जिस तेज का पूजन यजमान हव्यार्पण द्वारा करते हैं, वह समस्त तेज हमारे यज्ञ को, हमारे कर्म यज्ञ को, हमारे कर्म क्षेत्र को परिपूरित करता चले। हे सोमदेव, तुम हमारा सभी प्रकार से धन वैभव के विस्तार करने वाले हो। तुम हमारे कर्म क्षेत्र में, यज्ञ में अवतरित हो, हमारे त्राता बन जाओ, संरक्षक बन जाओ। और उसके साथ ही साथ जो शत्रु हैं, जो दुष्ट हैं, उनके जो प्रचंड सहायक हैं, पुत्रादिक हैं, सैनिक आदि हैं, वे सभी तुम्हारे द्वारा विनष्ट होते चलें और तुम हमारे पास शक्ति और ऊर्जा के रूप में संचित होते रहो। अब संबंधित मंत्र का छंदोबद्ध रूप देख लिया जाए। पूजा जिस तेज की तुम्हारे यजमान करें, पूजा जिस तेज की तुम्हारे यजमान करें, हव्यदान द्वारा तेरे बनते पुजारी हैं। उसी तेज से हमारा यज्ञ परिपूर्ण करो, विस्तार हमारा करो, विनती हमारी है। अभिमत दाता त्राता सुख के विधाता तुम, हमको उतारो पार, महिमा तुम्हारी है। पास में हमारे आओ, मार के भगावो शत्रु। सोम देवता तुम्हारी शक्ति बड़ी भारी है, सोम देवता तुम्हारी शक्ति बड़ी भारी है।